नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। कैसे हैं आप सब? कंटिन्यू करते हैं इस YouTube चैनल में राहुल अग्रवाल यूपीएससी में एम लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज को। पार्लियामेंट्री कमिटीज चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज अभी मैं सॉल्व करवा रहा हूं आपको। और पिछले वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस तक सॉल्व कर लिए हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज से। हालांकि ये उतना कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन 5 और क्वेश्चंस मैं आपसे यहाँ पे पूछने वाला हूं और उन 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद हम चलेंगे दूसरे चैप्टर की तरफ। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि इस चैप्टर के बाद आप कौन से चैप्टर के एमसीक्यूज चाहते हैं। कमेंट्स में मुझे बताइए। इज दैट क्लियर? सो गाइस, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस यूट्यूब चैनल को, और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी आपको डाउट हो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जनरल पर्पसेस कमिटी। ओके, जनरल पर्पस कमिटी से रिलेटेड आपके सामने यहां पे 2 स्टेटमेंट्स हैं। पहला, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज अ मेंबर ऑफ दिस कमिटी, और दूसरा, द लोकसभा डज नॉट हैव एनी सच कमिटी। सो दोस्तों, दूसरा स्टेटमेंट यहां पे पूरी तरीके से गलत है। जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया है कि ये जितनी भी कमिटीज हैं ना इस चैप्टर में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 2-3 चीजें खास तौर पे ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि कोई कमिटी सिर्फ लोकसभा में है या दोनों हाउस में है। दूसरी चीज आपको यह ध्यान रखनी है कि लोकसभा में कितने मेंबर्स हैं और राज्यसभा में कितने मेंबर्स हैं। ठीक है? और तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो आपको इनका फंक्शन ध्यान रखना है कि इनका काम क्या है, ये कमिटीज करती क्या है। ठीक है? तो लोकसभा डज नॉट हैव एनी सच कमिटी, ये तो बिल्कुल ही फालतू बात है, बिकॉज जनरल पर्पस कमिटी राज्यसभा में भी है और लोकसभा में भी है, दोनों हाउस में है। इज दैट क्लियर? डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज अ मेंबर ऑफ दिस कमिटी, ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके, राज्यसभा में जो जनरल पर्पस कमिटी है उसमें राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन इसका हिस्सा होते हैं, उसी तरीके से जिस तरीके से जो लोकसभा की जनरल पर्पस कमिटी है उसमें डिप्टी स्पीकर हिस्सा होते हैं। ओके, तो ये चीज बिल्कुल क्लियर रख लो आप अपने माइंड में। पहला स्टेटमेंट यहां पे बिल्कुल करेक्ट है। तो राज्यसभा की जो जनरल पर्पस कमिटी है उसमें कौन कौन होते हैं आप यहां पे देख सकते हो। चेयरमैन, देन उसके बाद डिप्टी चेयरमैन, देन उसके बाद मेंबर्स ऑफ द पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन, चेयरमैन ऑफ ऑल स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमिटीज ऑफ राज्यसभा, लीडर्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज एंड ग्रुप्स इन राज्यसभा एंड सच अदर मेंबर्स एज मे बी नॉमिनेटेड बाय द चेयरमैन। और इस कमिटी का चेयरमैन कौन होता है? राज्यसभा चेयरमैन, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, और लोकसभा के केस में लोकसभा स्पीकर। फाइन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने गाइज यहां पे 3 स्टेटमेंट्स हैं विद रेस्पेक्ट टू डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज। Out of 24 standing committees, 8 work under the Rajya Sabha and 16 under the Lok Sabha. The recommendations of these committees are binding on the Parliament. A member of the committee cannot be appointed as a minister. तो देखो यहां पे ना बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। सबसे पहली चीज तो जो पहला स्टेटमेंट है कि भाई 24 स्टैंडिंग कमिटीज में से 8 जो हैं वो राज्यसभा के अंडर काम करते हैं और 16 जो है वो लोकसभा के अंडर काम करते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। द रिकमेंडेशंस ऑफ दिस कमिटीज आर बाइंडिंग ऑन द पार्लियामेंट, ये बोलना गलत होगा। इन कमिटीज की जो भी रिकमेंडेशंस होती हैं वो पार्लियामेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती। पार्लियामेंट की इच्छा, पार्लियामेंट की अपनी मर्जी कि वो इनकी रिकमेंडेशंस को माने या ना माने। इन कमिटीज की रिकमेंडेशंस एडवाइजरी होती हैं, बाइंडिंग नहीं होती। A member of the committee cannot be appointed as a minister. आपको हो सकता है लगे कि थर्ड स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन दोस्तों तीसरा स्टेटमेंट यहां पे गलत है। करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ओनली वन, दैट इज बी। अब मैं यहां पे आपको समझाता हूं कि तीसरा स्टेटमेंट क्यों गलत है। देखो, अ मेंबर ऑफ द कमिटी कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर बोला गया है। भाई मान लो देयर इज अ पर्सन जिसका नाम है एक्स, ठीक है? एक्स को डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी का मेंबर बना दिया गया, ठीक है भाई। अब मान लो मेंबर बनने के 10 दिन बाद एक्स को मिनिस्टर बनाया जा रहा है, तो क्या नहीं बनाया जा सकता? बिल्कुल बनाया जा सकता है, लेकिन एक फर्क यह पड़ेगा कि जैसे ही एक्स मिनिस्टर बनेगा ना, वो इस कमिटी का मेंबर नहीं रहेगा। ठीक है? तो मेंबर ऑफ द कमिटी कैन बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर, लेकिन मिनिस्टर बनने के बाद उसको कमिटी की मेंबरशिप से इस्तीफा देना पड़ेगा।
अगर मैं इस स्टेटमेंट का वाइसी वर्सा लेता हूं, यानी कि उल्टा कर दूं कि अ मिनिस्टर कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द कमिटी, तो तीसरा स्टेटमेंट सही हो जाता। मिनिस्टर अगर कोई है तो उसको आप इस कमिटी का मेंबर नहीं बना सकते, लेकिन इस कमिटी के मेंबर को बाद में मिनिस्टर बनाया जा सकता है, और जैसे ही वो मिनिस्टर बनेगा इस कमिटी का मेंबर वो नहीं रहेगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, सो थर्ड स्टेटमेंट यहां पे दोस्तों गलत है। करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज ओनली वन। क्वेश्चन नंबर 23, आपके सामने तीन स्टेटमेंट्स हैं रिगार्डिंग एस्टिमेट्स कमिटी। इट लैक्स द असिस्टेंस ऑफ द सीएजी। देखो, आपने पब्लिक अकाउंट्स कमिटी के बारे में पढ़ा होगा ना। पब्लिक अकाउंट्स कमिटी के बारे में एक चीज लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? कि सीएजी जो होता है वो पब्लिक अकाउंट्स कमिटी का गाइड, फ्रेंड और फिलोसोफर होता है। यानी कि सीएजी पब्लिक अकाउंट्स कमिटी की पूरी मदद करता है उसके काम करने में। ठीक है, तो ये जो मदद सीएजी पब्लिक अकाउंट्स कमिटी की करता है ना, वो एस्टिमेट्स कमिटी की नहीं करता। एस्टिमेट्स कमिटी लैक्स द असिस्टेंस ऑफ द सीएजी। सो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। द राज्यसभा हैज नो रिप्रेजेंटेशन इन दिस कमिटी, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी कमिटी सिर्फ लोकसभा में है, कौन सी कमिटी दोनों हाउस में है। एस्टिमेट्स कमिटी सिर्फ लोकसभा में है दोस्तों, एस्टिमेट्स कमिटी राज्यसभा में नहीं है। ठीक है, राज्यसभा का इसमें कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, सिर्फ लोकसभा में है। और लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं ये आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताएंगे। ठीक है, एस्टिमेट्स कमिटी में लोकसभा के कितने मेंबर्स होते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस द कमिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1948 ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ जॉन मथाई। सो थर्ड स्टेटमेंट यहां पे आधा सही है, आधा गलत है। इसका मतलब करेक्ट आंसर होगा इसका ए, दैट इज 1 and 2। ओके, रिकमेंडेशंस ऑफ जॉन मथाई जो कि उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनके रिकमेंडेशन में ये एस्टिमेट्स कमिटी बनी थी, ये बात ठीक है। लेकिन 1948 में नहीं, 1950 1950 में। ठीक है, सो थर्ड स्टेटमेंट यहां पे फॉल्स होगा। करेक्ट आंसर इज ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, फोर्थ क्वेश्चन आज के वीडियो का। अ पार्लियामेंट्री कमिटी मींस अ कमिटी दैट। ठीक है, पार्लियामेंट्री कमिटी मींस अ कमिटी दैट, मतलब कुल मिला के यहां पे आपसे पार्लियामेंट्री कमिटी का एक डेफिनेशन पूछा जा रहा है। फर्स्ट, वर्क्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ द स्पीकर और चेयरमैन, हैज अ सेक्रेटेरिएट प्रोवाइडेड बाय द लोकसभा और राज्यसभा, प्रेजेंट्स इट्स रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, पार्लियामेंट्री कमिटी मतलब एक ऐसी कमिटी जो कि या तो स्पीकर के या तो चेयरमैन के डायरेक्शन में काम करती है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। पार्लियामेंट्री कमिटी मतलब ऐसी कमिटी जिसका एक सेक्रेटेरिएट है जो कि या तो लोकसभा द्वारा प्रोवाइड किया गया है या राज्यसभा द्वारा, तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। लेकिन पार्लियामेंट्री कमिटी मतलब एक ऐसी कमिटी जो अपनी रिपोर्ट या तो स्पीकर को सौंपती है या चेयरमैन को सौंपती है या फिर हाउस को सौंपती है, प्रेसिडेंट को नहीं। पार्लियामेंट्री कमिटी कभी भी अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को नहीं प्रेजेंट करती। थर्ड स्टेटमेंट यहां पे गलत है। करेक्ट आंसर होगा इसका सी, दैट इज 1 and 2। Okay, so a committee can be called a parliamentary committee if it is appointed or elected by the House or nominated by the Speaker or the Chairman. It has a secretariat provided by the Lok Sabha or Rajya Sabha, and it presents its report to the House or to the Speaker or the Chairman. ठीक है, तो अगर आपके सामने कोई कमिटी है और आपको बोला जाए कि भाई मुझे बताओ तो यार ये पार्लियामेंट्री कमिटी है या नहीं, तो आप ये सारी चीजें चेक करोगे कि भाई इस कमिटी को किसने इलेक्ट किया है, इस कमिटी का सेक्रेटेरिएट कहाँ है, ये अपनी रिपोर्ट किसको सौंपती है, ये किसके डायरेक्शन में काम करती है, और उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि हाँ यार ये तो पार्लियामेंट्री कमिटी है, नहीं यार ये तो पार्लियामेंट्री कमिटी नहीं है। ओके दोस्तों, बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, यूपीएससी लेवल के एमसीक्यूज आपको इसी यूट्यूब चैनल में मिलेंगे जिसका नाम है राहुल अग्रवाल यूपीएससी। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 25 आखिरी सवाल होगा, उसके बाद हम अगले चैप्टर की तरफ चलेंगे। आपको मुझे कमेंट्स में बताना है कि कौन सा नेक्स्ट चैप्टर आप चाहते हो जिस पे मैं एमसीक्यूज आपके सामने रखूं। बिजनेस एडवाइजरी कमिटी से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट्स हैं। द कमिटी रेगुलेट्स द प्रोग्राम एंड टाइम टेबल ऑफ द हाउस। इन द राज्यसभा इट हैज 10 मेंबर्स। लोकसभा स्पीकर इज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी इन लोकसभा। तो देखो, बिजनेस एडवाइजरी कमिटी का काम क्या होता है। बिजनेस एडवाइजरी कमिटी
हाउस के प्रोग्राम को, दिन भर का जो उसका रूटीन है, टाइम टेबल है, उन सारी चीजों को रेगुलेट करने का काम करती है। तो पहला स्टेटमेंट तो यहां पे बिल्कुल सही है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी लोकसभा में भी है और राज्यसभा में भी है, दोनों जगह है। लोकसभा में इस कमेटी का चेयरमैन लोकसभा स्पीकर होता है, थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और राज्यसभा में इस कमेटी का चेयरमैन कौन होता है? राज्यसभा में इस कमेटी का चेयरमैन होता है राज्यसभा का चेयरमैन, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। और राज्यसभा में इसमें 11 मेंबर्स होते हैं, 10 नहीं 11, इंक्लूडिंग द चेयरमैन। तो सेकंड स्टेटमेंट यहां पे हो गया आपका गलत। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ए, दैट इज 1 and 3 ओनली। इज दैट क्लियर? सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि पार्लियामेंट्री कमिटीज के इन 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको काफी कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर अभी तक आपने इन्हें सॉल्व नहीं किया, मैं बहुत जल्दी इन 25 क्वेश्चंस का एक कंपाइलेशन भी आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगा, जिसमें सारे के सारे 25 क्वेश्चन एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगे, ताकि आपका फटाफट से रिवीजन भी हो जाए। सो बताइए मुझे कैसे लगे आपको ये एमसीक्यूज, और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो मुझसे जरूर पूछिए। डिस्क्रिप्शन में आपको मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो चैप्टर 2 था, इसके एमसीक्यूज के लिंक मैं शेयर कर दूंगा। साथ ही साथ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चैप्टर 1, इसके भी 50 क्वेश्चंस हैं, इनकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को गाइस, और लाइक कीजिए इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो। धन्यवाद, मिलता हूं आप सभी से बहुत जल्दी।